स्वागत है आपके अपने जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों मैं हूं अनिल कुमार और आज का जो मैं क्लास आपका लेने जा रहा हूँ वो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, आज साधारण ब्याज का पहला क्लास है जो एकदम मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। जिस दोस्तों को साधारण ब्याज के बारे में एकदम पता नहीं है, मैं इतना बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किसे कहते हैं? साधारण ब्याज देखिए प्रत्येक वर्ष में जो ब्याज समान हो उसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 10,000 है, उस पे आपका ब्याज आया, मान लीजिए चाहे 500 आ रहा है चाहे कुछ भी आ रहा है, 500 आ रहा है तो वो प्रत्येक वर्ष में वही ब्याज रहेगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष में क्या हो जाएगा? ब्याज सेम रहेगा, यानी ब्याज में कोई चेंजेस नहीं होगा। उसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? जैसे 10,000 ब्याज ले लिए, ठीक है, तो एक साल में 10,000 का जो 1,000 ब्याज बढ़ा, 10,000 का 1,000 ब्याज बढ़ा, तो अब देखिए दूसरे साल में 10,000 और 1,000 यानी 11,000 रुपया ब्याज लग जाएगा। ठीक है, तो सिंपल में होता है कि उसमें एकदम प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। इस बात को हमेशा आप ध्यान देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले होता है साधारण ब्याज, एसआई को यानी हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, अब एसआई हो गया, एसआई के बाद आपका होता है पी का मतलब प्रिंसिपल और ए का मतलब होता है अमाउंट और आर का मतलब रेट और टी का मतलब समय। ध्यान दीजिए। अब देखिए पी का मतलब मूलधन, ए का मतलब मिश्र धन और जो अमाउंट यानी मिश्र धन और रेट का मतलब दर और टाइम का तो आपको पता ही है, समय। ठीक है, तो यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। पी का मतलब क्या होता है? जो मूलधन। पी का मतलब क्या होता है? मूलधन। मान लीजिए कोई भी धन आप किसी को देते हैं या लेते हैं, वही हो गया क्या? मूलधन हो गया। क्या हो गया? मान लीजिए कोई भी धन आप किसी को देते हैं वो आपका मूलधन हो गया यानी प्रिंसिपल हो गया। फिर इसके बाद अमाउंट किसे कहते हैं? अमाउंट उसे कहते हैं, मान लीजिए जो धन आप किसी को दिए, ठीक है, मान लीजिए कोई भी धन आप जिसे भी दिए, जो ब्याज उसका बढ़ा, जो ब्याज आया, मान लीजिए कि आप 5,000 किसी को दिए है, उसका 500 प्लस ब्याज आ गया, तो दोनों का योगफल मूलधन और ब्याज का योगफल को हम बोलते हैं मिश्र धन। ये अब इस बात को आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद रेट किसे कहते हैं? यानी दर। रेट किसे कहते हैं? मान लीजिए जो दर है यह 100 रुपया है, 100 रुपया लिए किसी से और उस पे 5 रुपए % का वो रेट लग गया। क्या लग गया? मान लीजिए किसी से लिए 100 रुपया और उस पे 5 रुपया आपका क्या देना पड़ेगा? उस पे दर लग गया है, उसका रेट लग गया है 5 रुपया। 200 रुपया का 10 रुपये हो जाएगा, 300 रुपया का 30 रुपया हो जाएगा। समझे इस बात को? तो वही होता है, यानी 5 रुपया पे जो 100 रुपया पे आपका लगा है 5 रुपया रेट, यही आपका हो गया दर। समझ गए इस बात को? अब इसके बाद टाइम का मतलब हो गया समय। टाइम का मतलब क्या हो गया? समय। आपको पता है समय, आपको क्या होगा? पता है। अब जैसे समय, मान लीजिए कोई भी धन आप 2 वर्ष के लिए, चाहे 2 वर्ष या महीने के लिए या दिन के लिए, इसे हम क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। कोई भी ली गई राशि 2 वर्ष को लिए या महीने के लिए या फिर कितने दिन के लिए, वही क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं।
तो इतना आपको पता हो गया। तो अब चलेंगे आगे, देखिए एसआई, एक होता है एसआई बराबर आर इंटू टी होता है, ध्यान दीजिए। एसआई साधारण ब्याज बराबर आर इंटू टी, आर इंटू टी। अब यह देखिए, यह परसेंटेज ब्याज में, यह परसेंटेज ब्याज में निकालने के लिए होता है। किस में निकालने के लिए होता है? परसेंटेज ब्याज के लिए, परसेंटेज ब्याज के लिए, यह परसेंटेज ब्याज के लिए। किसके लिए? परसेंटेज ब्याज के लिए। तो आप इतना समझ गए। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ सवाल, कुछ देखिए, ये सब एकदम बेसिक बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, और बिना इसके जाने हुए मैं आप आगे कोई सवाल सिंपल इंटरेस्ट का नहीं लगा पाएंगे। तो मेरे वीडियो पे लास्ट तक आप बने रहिए, मैं वादा करता हूँ कि आपको अच्छे तरह समझा दूंगा। तो आपको लेकर चलते हैं कुछ सवाल पे। जैसे दोस्तों मैं अभी बताया हूँ ना, एसआई बराबर आर इंटू टी, इसके ब्याज के लिए होता है, परसेंटेज ब्याज के लिए। तो कैसे यह परसेंटेज ब्याज आएगा मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे कोई भी धन आप 5% के रेट से ले लिए, ठीक है, और कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। तो हम इसका जब एसआई निकालेंगे, साधारण ब्याज जो परसेंटेज में, तो क्या करेंगे? यहाँ लिखा है एसआई बराबर होता है आर इंटू टी, ठीक है। तो आर का मान कितना है? 5 है, और इसके बाद और टाइम 10 वर्ष। अब पूरा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50% आ जाएगा। 10 5 50 वर्ष। एसआई बराबर, एसआई कितना आ गया? 50% आ गया दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये परसेंटेज एसआई बराबर आर इंटू टी ब्याज, परसेंटेज ब्याज के लिए, इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन में करवाता हूं। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन पर आपको सीधे लेकर चलते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे दिया है 5,000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा? कितना ब्याज इसका निकालना है, साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। जैसे आपका जो 5,000 क्या है, 5,000 में बताया हूं ना, 5,000 आपका जो है मूलधन है, यानी पी है, प्रिंसिपल। 5,000 आपका हो गया प्रिंसिपल, ध्यान दीजिए। अब कितने रेट कितना दिया है आपका इसमें? रेट दिया है, रेट दिया है 10%। और कितने समय के लिए? ध्यान देते, टाइम क्या है? 3 वर्ष। समय क्या है? 3 वर्ष। तो मैं अभी बताया हूं कि परसेंटेज ब्याज को निकालने के लिए वो फार्मूला भी बताया था, एसआई बराबर आर इंटू टी, ठीक है, आर इंटू टी। इस बात को ध्यान दीजिए। तो आर का मान कितना है? 10%, गुणा कर देंगे, और 3 वर्ष, टी का मान 3 वर्ष, यानी 30% आ जाएगा। कितना आ गया? 30%। कितना आ गया? 30%। अब क्या करेंगे? 5,000 गुणे 30%, 5,000 30%। अब परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, परसेंटेज से 2 जीरो, यानी 100 होता है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। 3 5 15, नहीं जी, हाँ, 3 5 15 हो जाएगा, और 2 जीरो, यानी 1,500 रुपया क्या आ गया? इसका ब्याज आ गया। क्या आया? ब्याज आ गया। 5,000 का 3 वर्ष, 5,000 का 10% से 3 वर्ष का जो ब्याज आया वो कितना आया? 1,500 आ गया। कितना आया? 1,500 आ गया। अब देखिए, अब तो आप निकाल लिए इसका ब्याज, ठीक है, इसका ब्याज निकाल लिए। अब चलते हैं, अब मान लीजिए इसका मिश्र धन पूछ दिया, ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछ दिया
कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। ठीक है, कितना मिश्र धन प्राप्त होगा, मिश्र धन कितना प्राप्त होगा। तो दोस्तों अगर पूछ दिया इसमें मिश्र धन के लिए तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए। 5000 कितना दिया है, मूलधन 5000 दिया है। अब इसका साधारण हो जाए, अभी मैं बताया हूं ना एसआई बराबर होता है, एसआई बराबर आर इंटू टी, ठीक है ना। तो आर इंटू टी यानी इसका गुणा कर देंगे 10 गुणे 3 यानी 30% हुआ। अब ध्यान दीजिए जो आया 30%, तो हमेशा ब्याज देखिए अभी बताया ब्याज का हमेशा देखिए परसेंटेज ब्याज का ही होल वैल्यू निकलेगा। इसमें देखिए साधारण ब्याज में एक होल वैल्यू आया, अब एक थोड़ा मैं आपको नोट भी करवाऊंगा, पहले इसे समझिए, ठीक है ना। इसका होल वैल्यू निकालेंगे यानी इसका होल वैल्यू निकालेंगे यानी 30% यानी 30/100 हो जाएगा, 0 से 0 कटा बराबर 3/10 हो जाएगा। होल वैल्यू निकालने में क्या करेंगे, या ऊपर वाला अरे सॉरी नीचे वाला कितना है 10 को ऊपर जोड़ देंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 10 को ऊपर जोड़ देंगे तो यानी 30/10, 30 बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी नीचे वाली संख्या वही रहेगी लेकिन ऊपर वाली जोड़ देंगे, यानी होल वैल्यू यही निकालते हैं ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है ब्याज हमेशा बढ़ता है झुकता है इसलिए घटता है नहीं, इसलिए होल वैल्यू इसका इस तरीके से निकालेंगे। क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़ देंगे और नीचे वाली संख्या सेम वही रहेगी। आप क्या करेंगे इसका मिश्र धन पूछ दिया है, मैं आपको देखिए एकदम बेसिक से बताऊंगा, थोड़ा सा आपको ट्रिक से भी बताऊंगा ताकि दोनों तरीके से आपको समझा दूंगा। ठीक है, पहले इस हमारी ट्रिक को देख लीजिए। इसका तो 5000 आप देखिए 30 इसका निकला ना, आप देखिए 30/10 ध्यान दीजिए 30/10 आ गया इसका होल वैल्यू। ठीक है, आप क्या करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 और 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ध्यान दीजिए 1 0 से 1 0 रुक जाइए परसेंटेज में आएगा। ध्यान दीजिए 5000 का मान लीजिए यहाँ 30/10 आया इसका होल वैल्यू परसेंट में। ठीक है, तो अब देखिए 0 से 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। ठीक है, तो आ जाएगा यार मिस्टेक कहाँ से हो रहा है। तो दोस्तों तो यहाँ पे देखिए गड़बड़ा गया था, यहाँ से देखिए मैं यहाँ 30 लिख दिया था लेकिन यहाँ पे होना चाहिए 13, इसलिए गड़बड़ हो गया था। अब 3/10 ध्यान दीजिए, अब देखिए 30 यानी देखिए 30% का होल वैल्यू निकालेंगे यानी 30 यह है, अब परसेंट का मतलब 100 यानी 100 में 30। तो अब क्या करेंगे 0 से 0 कटा अब 3/10 हुआ। ध्यान से देखिए अब क्या करेंगे इसका होल वैल्यू निकालने के लिए जो नीचे वाली संख्या है ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13 और 13 जो नीचे वाली संख्या है उसे उसी तरह रहने देंगे सेम यानी 10 हो जाएगा। अब देखिए 5000 ध्यान दीजिए 5000 का हमें निकालना है मिश्र धन, यानी हमें मिश्र धन ही पता करना है। तो 13/10 0 से 0 काट देंगे तो 13×5 = 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65, 13×5 = 65 यानी 6500 आ गया हमारा मिश्र धन, यानी टोटल अमाउंट आ गया 6500। यानी ये भी तरीका आजमा लेंगे। अब देखिए इस तरीके से भी लगाएंगे। अभी जो इसके पहले में बताया था अभी पहले कितना 5000 था और r इंटू टी अभी तो इसका 30%। ध्यान दीजिए 0 से 30% आया तो परसेंट से परसेंट 2 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 5×3 = 15, 5×3 = 1500 क्या आ गया, यह ब्याज आ गया। क्या आया ब्याज आया 1500।
और क्या करते हैं इसे, अब देखिए इसमें इस तरीके से क्या करते हैं 1500 और 5000, 1500 और 5000 को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, 5000 और 1500 को ऐड कर देंगे तो वो कितना जाएगा आपका 6500, कितना हो जाएगा 6500, यानी 6500। यही इस तरीके से लगाए थे तो टोटल आंसर तुरंत आया था। और इसमें क्या करते हैं जोड़ते हैं, ठीक है। तो जो तरीका आपको समझ में आया, जो रूल समझ में आया उस रूल से आप लगा लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया। अब जैसे इसमें था SI बराबर R इंटू टी, ठीक है। अब देखिए R इंटू टी, यह कब नियम लगेगा, देखिए जब आपको समय, ध्यान दीजिए R इंटू टी, यानी R इंटू टी, ये हो गया, ठीक है R इंटू टी। अब देखिए जब भी सवाल में R इंटू टी, जब भी सवाल में अगर आ गया, देखिए ध्यान दीजिए आपको समय पता है, रेट निकालना है, तो क्या करेंगे, समय पता है तो टी से यानी टाइम से टाइम में भाग देंगे तो निकल कर आएगा रेट चलाएगा। अब इसमें रेट इंटू टी हो जाएगा। अगर आपको रेट पता है तो रेट से रेट में भाग लगाएंगे तो आपको टाइम पता चला जाएगा। तो ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन और ये सब बेसिक सवाल जो कुछ जानकारियां थी आपको जो समझ में आई होगी। और मैं आपको अब अगले क्लास में और कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।